हेलो एवरीवन। आप सभी को पता होगा कि जेएसएससी का रिजल्ट आ गया है। 30 जुलाई को रिजल्ट हमारा आ चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में हमारा 2 स्टेप रहेगा। जो रिजल्ट के बाद का स्टेप है, फर्स्ट हमारा काउंसलिंग। काउंसलिंग के बारे में हम लोग जानेंगे काउंसलिंग कब होगा, क्या प्रोसेस है उसका, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। काउंसलिंग के टाइम पे हम लोग 2024 के अकॉर्डिंग देखेंगे। 2024 में काउंसलिंग हमारा कब स्टार्ट हुआ था, कब रिजल्ट आया था, कब स्टार्ट हुआ था, कितने दिन के बाद हमारा काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा 2025 में जो काउंसलिंग है कब से स्टार्ट हो सकता है। और हमारा जो दूसरा मेन टॉपिक है इस वीडियो का, वो है कॉलेज अपग्रेडेशन। काउंसलिंग हम लोगों ने करा लिया, हमें कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों का होता है कि मेरा देवघर भी मुझे मेरा देवघर पूरा मन है लेने का, और मुझे गढ़वा भी लेने का मन है, बट मुझे ज़्यादा मन देवघर लेने का है। देवघर के लिए 1-2 नंबर ज़्यादा चाहिए, गढ़वा के लिए 1-2 नंबर कम चाहिए। फर्स्ट काउंसलिंग मुझे गढ़वा अलॉट हो गया, तो मैं किस तरह से कॉलेज अपग्रेड कर सकता हूँ, कि आप किस तरह से कॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, किस तरह कर सकते हैं, होता है, नहीं होता है, क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कत होता है करने में, इन सारी बातों पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले काउंसलिंग में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि 2024 में हमारा काउंसलिंग कब हुआ था। काउंसलिंग से एक स्टेप पीछे हम लोग चले जाते हैं, 2024 का रिजल्ट। 2024 में जो हमारा रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट आया था 15 जुलाई को। 15 जुलाई को 2024 में हमारा रिजल्ट आ चुका था, और हमारा जो काउंसलिंग 2024 में स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त को। और 12 तारीख को हमारा सीट अलॉटमेंट जो लिस्ट होता है फर्स्ट काउंसलिंग का, वो हमारा आ गया था 12 तारीख को। लमसम 20 से 25 दिन में हमारा काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। तो क्या 2025 में भी हमारा 20 से 25 दिन के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा? जी नहीं। आप लोगों को पता होगा कि हमारा 2025 का जो रिजल्ट आया है, वो आया 30 जुलाई को। ऑलरेडी हमारा रिजल्ट 15 दिन डिले है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सपेक्ट करें काउंसलिंग स्टार्ट होने का डेट, 3 से 4 दिन के अंदर आपको नोटिस आ जाएगा कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, और विदिन 15 अगस्त, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। 15 अगस्त के अंदर आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग में आपको किस तरह से प्रेफ़रेंस लिस्ट रखना है, उस पे एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है। प्रेफ़रेंस लिस्ट, कि आपका प्रेफ़रेंस लिस्ट क्या होना चाहिए, जिससे आप जो कॉलेज चाह रहे हो वो कॉलेज मिले, ताकि आगे कोई भी दिक्कत नहीं आए। अपग्रेड का जो भी प्रोसेस है मैं ये बताऊँगा कि अपग्रेड तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ट्राई करना है कि आप अपना प्रेफ़रेंस लिस्ट इस तरह से रखो कि आपको फर्स्ट से सेकंड राउंड तक आप जो चाह रहे हो वो कॉलेज आपको मिल जाए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वो पहले वीडियो देख लो, किस तरह से मुझे प्रेफ़रेंस लिस्ट रखना है। बाकी काउंसलिंग आपका विदिन 15 अगस्त के अंदर तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा डेट नहीं जाएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट ऑलरेडी डिले है। 20 से 25 दिन, जो है 24 के अकॉर्डिंग 20 से 25 दिन नहीं लगेगा। 15 अगस्त के अंदर आपको काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे काउंसलिंग के टाइम किन-किन डॉक्यूमेंट का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। 2025 में हम लोग देखेंगे काउंसलिंग के टाइम किस-किस डॉक्यूमेंट का हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट में आता है कि अगर आपने जेएसएससी के थ्रू अगर एग्ज़ाम दिया है, तो आपके पास उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपने आईसीआर के थ्रू एग्ज़ाम दिया, तो आपके पास उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, किसी कारणवश गुम हो गया, फट गया, भुला गया, ये सारी दिक्कतें होती है। ज़्यादा बच्चों को नहीं होती, लेकिन 5 बच्चे, 10 बच्चे, 1 बच्चे दिक्कत आती है ऐसा। पिछले साल भी मैंने देखा था कि ऐसा दिक्कत आया है। इस साल भी दिक्कतें आ सकती है, इसलिए मैं इस चीज़ को नोट डाउन कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? इस कंडीशन में प्रोसेस होता है कि आपको आपका नियरेस्ट जो भी स्टेशन होगा, पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ से आपको एफआईआर कॉपी देना होगा, और भी बहुत सारा प्रोसेस है। अगर किन्हीं बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है, या फिर आप टेलीग्राम जो ग्रुप है, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप ग्रुप जॉइन कीजिए, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है?
नेक्स्ट आपको चाहिए होता है 10th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड। इसमें भी दिक्कत क्या है, बहुत सारे बच्चे 2023 पास आउट हैं। जो बच्चे 12th में 2023 पास किए हैं उनके पास उनका 10th का एडमिट कार्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका जो क्लास है वो कोरोना के टाइम पे अपग्रेड कर दिया गया था। उनका एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था, एडमिट कार्ड आया ही नहीं था। इस कंडीशन में वो बच्चे क्या करें? उनको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट तो है ही सभी के पास, 12th का आपके पास मार्कशीट, एडमिट कार्ड है, वही लेकर कॉलेज जाना है। आपसे पूछा जाएगा कि एडमिट कार्ड आपका कहाँ है? आपको क्लियर बताना है कि मैं इस बैच से हूँ, मेरे टाइम क्लास अपग्रेड कर दिया गया था, एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो वहाँ पे मैनेज हो जाएगा, आपको किसी डॉक्यूमेंट देने का ज़रूरत नहीं है एडमिट कार्ड। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है सीएलसी, जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आपके पास माइग्रेशन होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट ये भी है। बहुत बच्चे के पास नहीं रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 2024 में मैंने देखा था बहुत बच्चों के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। कहा मुझे मेरे पास तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ही नहीं, क्या लेकर जाऊँ मैं? अगर आपके पास नहीं है तो आप स्कूल से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको या स्कूल से मिलेगा। ये होना ज़रूरी है आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। इन 2 चीज़ों में ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपके पास सब डिविजनल ऑफिसर से बना हुआ होना चाहिए, एसडीओ का बना हुआ होना चाहिए, सीओ वाला मान्य नहीं होता है। डॉक्यूमेंट अगर आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए, काउंसलिंग आपका जैसे यहाँ स्टार्ट होगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कि एटलीस्ट एसडीओ तक चाहिए। आपका डीसी से नहीं माँग रहा, एसडीओ तक लेकिन होना चाहिए, सीओ तक अगर आपका बना हुआ है और अगर आपने हाल-फिलहाल में सीओ से बनवाया है, तो वो आप सीधे डाल सकते हैं अपग्रेड के लिए एसडीओ के पास, कैफ़े में जाइए, बोलिए कि मुझे एसडीओ से बनाना है, वो डॉक्यूमेंट आपका एसडीओ तक जाएगा। अगर आपके पास आपका खतियान होगा, तो बन जाएगा और जिनके पास उनका खतियान नहीं होगा, उनका नहीं बनेगा। यही प्रोसेस है। जो झारखंड के निवासी हैं, उनका यहाँ का खतियान है, तो उनका एसडीओ से वो डॉक्यूमेंट बनेगा। तो ये चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो भी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है और कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपका एसडीओ से बना हुआ होना चाहिए। जनरल को तो ज़रूरत नहीं है कास्ट का, लेकिन रेजिडेंशियल का ज़रूरत है, वो भी एसडीओ का बना हुआ होना चाहिए। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग कर रहे हैं, उनके पास ईडब्ल्यूएस का अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए। मेडिकल फिटनेस और एंटी रैगिंग ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे ज़रूरत नहीं है, एज ए एडमिशन टाइम आपको ज़रूरत है। इस पे भी आप उतना फोकस नहीं कीजिए, लेकिन हाँ, आप अपने माइंड में रखिए कि एडमिशन का टाइम मुझे ये चीज़ लगेगा। आधार कार्ड, दिखने में बहुत सिंपल लेकिन इसमें भी ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो आधार कार्ड है, ये सभी बच्चों के पास होगा। आधार कार्ड तो ऑब्वियस सी बात है सभी बच्चों के पास होगा। लेकिन बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि फ़ोन नंबर लिंक आधार कार्ड से नहीं होता है। तो जितना जल्दी हो सके, अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने में 2 से 3 दिन टाइम है। अब 2 से 3 दिन ही मान के चलो, ऐसा मत मान के चलो 15, 15 एक्सपेक्टेड डेट है कि इतना से आगे नहीं बढ़ेगा काउंसलिंग आपका 2025 का। लेकिन आपका कल भी शुरू हो सकता है, परसों भी, कभी भी नोटिस आ सकता है आपके पास। तो आप वेल प्रिपेयर्ड पहले से रहो सारे डॉक्यूमेंट के साथ। मैं एक-एक डॉक्यूमेंट का आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या चाहिए, आपके पास नहीं है, कैसे नहीं है, कब आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है। मैंने सारा चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसलिए प्रॉपर तरीके से देखिए और समझिए इस बात को। अगर आपके पास सभी बच्चों के पास आधार कार्ड होता है, लेकिन जो आपका आधार कार्ड है वो उससे फ़ोन नंबर आपका लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो आप जाइए, प्रज्ञा केंद्र आप जाइए, वहाँ पे बोलिए कि मुझे अपना फ़ोन नंबर लिंक कराना है आधार कार्ड से और उसे आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। आपके पास फ़ोटो होना चाहिए और ये भी आपको एडमिशन का टाइम पे लगेगा, जो ओरिजिनल जो फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल जो लगेगा। अभी तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा तो इसका ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको जो-जो मैंने यहाँ पे बताया कि आपके पास अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, रेसिडेंशियल और कास्ट आपके पास एसडीओ का होना चाहिए, इस बात पे एकदम गौर कीजिए आप। जो आधार कार्ड वाला मैंने बताया कि आपका फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए आपका आधार कार्ड। दूसरा चीज़ इसमें आता है काउंसलिंग में कि आपका काउंसलिंग का फ़ी क्या रहने वाला है। काउंसलिंग का आपका फ़ी क्या रहने वाला है? देखिए, 2022 और 2021 इस टाइम पे क्या होता था कि अगर आपने एक टाइम फ़ी पेमेंट किया, तो आप 2-3 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
2-3 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट 2024 से क्या हो रहा है कि अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग किया तो गर्ल्स के लिए लमसम ₹250 है फ़ी काउंसलिंग का, और जो बॉयज़ जनरल ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए लमसम 500 पे लमसम है, 400 से 500 मानिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 400 से 500 मानिए, इतना काउंसलिंग फ़ी आपको लगेगा। और ये काउंसलिंग फ़ी आपका 2 से 3 काउंसलिंग के लिए नहीं होगा, इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। 2024 में क्या हुआ था कि अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग कराया तो आपको हर बार ₹400 पे करना है। मैं इसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको ₹250 पे करना है। अगर आपने सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो भी आपको उस टाइम आपको पेमेंट करना है। फर्स्ट काउंसलिंग का पेमेंट से आप दूसरा काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। 2025 में अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग करवाते हैं, अगर आपने 400 दिया, अगर आप सेकेंड काउंसलिंग भी करवाना चाहते हैं, किसी कारण से अगर आपको फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिला, आप सेकंड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, या फिर फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, उस टाइम भी आपको सेम 400 से ₹500 आपको दोबारा पे करना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखिएगा आप इस बात को। जो चेंजेज़, मेन चेंजेज़ जो हुआ है, सो ये हुआ है। तीसरा बात हो गया काउंसलिंग के बाद जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है अपग्रेडेशन का, कि कॉलेज अपग्रेड किस तरह होता है या नहीं होता है, किस तरह हम लोग कॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं, इन सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, इसमें मेनली होता है कि आपने काउंसलिंग करवाया, प्रेफ़रेंस लिस्ट आपने डाला। प्रेफ़रेंस लिस्ट मैंने आपको बता दिया है कि प्रेफ़रेंस लिस्ट पे हमारा ऑलरेडी एक वीडियो अच्छे से बना हुआ है, आप उसको देखिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने डाल दिया है, आपको आइडिया मिलेगा तो आपको अपना प्रेफ़रेंस लिस्ट किस तरह डालना है। मैं प्रेफ़रेंस लिस्ट पे ज़्यादा फ़ोकस इसलिए कर रहा हूँ अभी, क्योंकि जो आपको अभी मैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, कॉलेज अपग्रेडेशन का, उसमें आपको अगर आपने प्रेफ़रेंस लिस्ट अच्छे से नहीं डालते हैं, तो आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं इसको परेशानी इसलिए बोल रहा हूँ, कॉलेज अपग्रेडेशन में क्या होता है, आपने काउंसलिंग करवाया, पहला स्टेप आपने काउंसलिंग करवाया। आपको फर्स्ट मैं एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ, आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपको देवघर अलॉट हो गया, आपको देवघर अलॉट हो गया। लेकिन आपको लग रहा है फर्स्ट काउंसलिंग में आपको देवघर अलॉट हो गया, वैकेंट सीट अलॉटमेंट आपके पास आया, वैकेंट सीट जो चार्ट होता है फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, आपने उसमें देखा कि देवघर से जो बेटर कॉलेज है वो गोड्डा है। उसमें अभी बहुत वैकेंट सीट है, 20 से 25 वैकेंट सीट रह गए हैं, और आपको ये लग रहा है कि आपका जितना मार्क्स आया है, 70 आया, 75 आया है, इससे मुझे देवघर की जगह गोड्डा भी मिल सकता है, क्योंकि वैकेंट सीट चला गया है। किन बच्चों को कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कोई बच्चे इसको सिलेक्ट नहीं किए होंगे इस तरह, लेकिन आपको गोड्डा चाहिए। उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि आपको अगर फर्स्ट काउंसलिंग में अगर देवघर अलॉट हुआ है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन लेना होगा जाकर। अगर आपको सेकंड एडमिशन लेनी है, उसके बाद आपका वैकेंट चार्ट आएगा। वैकेंट चार्ट में आपने देखा कि गोड्डा में बहुत सीट खाली है, मुझे तो गोड्डा चाहिए, ज़्यादा बेटर गोड्डा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको फिर से फ़ी पेमेंट करना होगा। सेकंड काउंसलिंग जब डेट आएगा, सेकंड काउंसलिंग का जब डेट आएगा, उस टाइम आपको क्या करना है कि आपको फिर से फ़ी पेमेंट करना है सेकंड काउंसलिंग में। सेकेंड काउंसलिंग में आपको फ़ी पेमेंट करना और कॉलेज अपग्रेड के लिए डालना है। अपग्रेड के लिए डालने टाइम आपको इस बात का ध्यान देना है कि अपग्रेड किस तरह से करना है। जैसे मैं आपको 2024 का एक बात बता रहा हूँ। 2024 में एक स्टूडेंट ने अपना डाला, गोड्डा डाला, गढ़वा डाला। उसको गढ़वा अलॉट हो गया, उसको चाहिए था गोड्डा। अब उसने क्या किया, सेकेंड काउंसलिंग में फिर से यही दोनों कॉलेज डाल दिया। तो उसका क्या हो गया, गढ़वा में उसने एडमिशन ले लिया, सेकेंड काउंसलिंग करवाया अपग्रेडेशन के लिए। लेकिन सेकेंड काउंसलिंग में उसने गलती क्या किया कि उसने गोड्डा डाल दिया, गढ़वा डाल दिया। तो उसका फिर से गढ़वा अलॉट हो गया। इस कंडीशन में आपको क्या होगा कि आपने फर्स्ट बार जो एडमिशन लिया उसमें जो 17-18 हज़ार रुपये आपने पेमेंट किया, यहाँ से तो आपका कट गया। अब फिर से आपको गढ़वा अलॉट हो गया, तो आपको दोबारा फी पेमेंट करना पड़ेगा। वो लड़का इस तरह से करके उसका जहाँ पे 18 हज़ार लगना चाहिए जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में आप उसको 36 हज़ार रुपये देकर एडमिशन लेना पड़ा, क्योंकि उसको अपग्रेडेशन में भी फिर से वही कॉलेज मिल गया।
तो अपग्रेडेशन के टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कॉलेज आपको अपग्रेड करना है, बस आप काउंसलिंग के टाइम सेम बस वही कॉलेज आप अलॉट, जो भी प्रेफरेंस लिस्ट आपका है, उसमें बस आपको वही कॉलेज डालना है। आपको गढ़वा मिल गया है, अगर आपको गोड्डा चाहिए तो आप जो सेकेंड काउंसलिंग कराओगे अपग्रेड करने के लिए, उसमें बस आपको गोड्डा ही रखना है, ताकि अगर आपको उतने नंबर पे मिल सके तो गोड्डा मिलेगा। अगर मान लिया गोड्डा मिल गया तो क्या होगा, मेरा तो यहाँ पे गढ़वा में एडमिशन हो चुका है, 18,000 रुपये लग गया है। तो उस कंडीशन में ये होता है कि गढ़वा से अगर आपको गोड्डा मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा एडमिशन, और जो फ़ी आपने दिया है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका गोड्डा कॉलेज। ये प्रोसेस होता है, आपको कॉलेज जाना, गोड्डा आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको बताना होगा तो पहले से मेरे गढ़वा अलॉटेड था, इस तरह प्रोसेस ऑफिस में जाइएगा। तो वो जो आपने गढ़वा में जो फ़ी पेमेंट किया तो वो गोड्डा ट्रांसफ़र हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कीजिएगा, आपका फिर से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा सेम अमाउंट में। जो भी वेरी करेगा, अगर फ़ी अलग होगा तो थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन आपका ट्रांसफ़र हो जाता है फ़ी यहाँ। अब अपग्रेडेशन में मैं बता रहा था कि बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत वाली बात यहाँ पे क्या है, जैसे आपने प्रेफ़रेंस लिस्ट, मैं शुरू से बोल रहा था कि आपका प्रेफ़रेंस लिस्ट सही होना चाहिए ताकि आपको परेशानी ना हो। तो परेशानी यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रेफ़रेंस लिस्ट आपका सही से नहीं रहेगा। आपने गढ़वा में एडमिशन लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराया, आपका घर कहाँ है, कहाँ नहीं है, कितना दूर है आपके घर से कॉलेज, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आपको फ़ोकस करना है कि आप प्रेफ़रेंस लिस्ट अच्छे से डालिए ताकि फर्स्ट से सेकंड काउंसलिंग तक जो कॉलेज आप चाह रहे हो वो आपको मिले। परेशानी क्या हो, आप गढ़वा गए, गढ़वा में डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराया, अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपने गोड्डा डाला, आपको फिर से गोड्डा जाना होगा। अब आपके घर से 100 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन परेशानी यही होगा कि आपको फिर से गोड्डा जाना होगा, यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट देना होगा, ऑफ़िस वेरिफ़िकेशन कराकर आपको फिर ट्रांसफ़र करना होगा, ये सारी प्रॉब्लम है। इसलिए आपको, आपके पास ऑप्शन है कि आप अपग्रेड कर सकते हो, आप उससे बेटर कॉलेज में जा सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा दिक्कत है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको जो कॉलेज चाहिए, फर्स्ट से सेकंड काउंसलिंग तक आप ट्राई करो कि आपको जो कॉलेज चाहिए आप उसको प्रेफ़रेंस लिस्ट में फर्स्ट पे रखो। आप ये ट्राई करो, अगर आपको ये परेशानी से बचना है, सीट अपग्रेडेशन से बचना है तो। और किन्हीं बच्चों का लो मार्क्स है, लग रहा है कि नहीं कौन-सा मिलेगा, नहीं मिलेगा, पहले ले लेता हूँ उसके बाद अपग्रेड करते रहूँगा, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आपको, और एक चीज़ का आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जैसे ही अगर गढ़वा आपको मिला है, देखिए एक-एक बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा-सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन जो-जो परेशानी आती है वो सारी बातों को मैं क्लियर कर रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट। अगर आपको गढ़वा मिल गया, आप अपग्रेड के लिए गोड्डा डाल दिए, अब कहीं से आपको पता चला कि भाई मेरा दोस्त को भी गढ़वा मिला है तो अब हमको गढ़वा ही रहना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया है, अगर आपको गोड्डा अलॉट हो गया है, तो आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है, नहीं लिया है, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपका ऑलरेडी यहाँ से कैंसल हो गया है सीट। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आपको गोड्डा लेना ही होगा, अगर नहीं आप गोड्डा ले रहे हैं तो फिर काउंसलिंग में जाइए, थर्ड काउंसलिंग का वेट कीजिए और फिर से गड़बड़ा बढ़ा दिए, अगर आपको अपने दोस्त के साथ रहना है तो। एक एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल को समझिए। अगर अपग्रेडेशन के लिए आप डाल रहे हैं और अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जा रहा है, तो जैसे ही कॉलेज अपग्रेड होगा, ये आपका जो गढ़वा का सीट था किसी और को मिल जाएगा और आपको गोड्डा मिल जाएगा। और अगर आप फिर से, अगर आपको गढ़वा चाहिए होगा तो फिर आप थर्ड काउंसलिंग जाइए और गढ़वा फिर से ट्राई कीजिए। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, सोच समझ कर आपको कदम उठाना है कॉलेज अपग्रेडेशन में। पूरी तरह सोच लीजिए कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, अगर नहीं चाहिए तभी आप अपग्रेड करिए। हाँ ना, हाँ ना में आप फिर बहुत परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कॉलेज अपग्रेडेशन में। अगर किन्हीं बच्चों को डाउट है, मैं जो यहाँ पे अभी क्लियर किया हूँ वो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरह क्या प्रोसेस है, यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं उनको अच्छे से क्लियर करूँगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हम मुझे ये प्रॉब्लम है, प्रेफ़रेंस लिस्ट में मुझे ये प्रॉब्लम है, कॉलेज अपग्रेडेशन में मुझे प्रॉब्लम है। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है,
जब तक आपका एडमिशन हो जाता है तब तक आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना काउंसलिंग मेरे थ्रू करा सकते हैं। कॉलेज अपग्रेडेशन आप मेरे थ्रू करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस जो काउंसलिंग का फ़ी है सो आपको लगेगा। आपका हर डाउट के लिए अवेलेबल है। हो सकता है रिप्लाई में आधा घंटा 1 घंटा टाइम डिले जाए, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और बेटर रिप्लाई मिलेगा। तो किन्हीं बच्चों का अगर किसी तरह का डाउट अभी भी रह जाता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कॉलेज अपग्रेडेशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लाते रहें।